ये देखियो पंक्ति, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, है वो जिस पर भूपों, भूपों मतलब राजाओं के कभी महल थे, प्रसाद, प्रसाद मतलब महल थे, है उस पे तो मैं, मेरे पास जो चीज है उसमें मैं राजाओं के महलों को भी निछावर करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? वह कवि कह रहा है मेरी जो संपत्ति है उसके सामने राजाओं के महल, प्रेम रूपी जो संपत्ति है उसके सामने राजाओं के महल भी है, उसके वो उसको भी मैं क्या करता हूँ, खंडर है मैं, है उसके उसके पास जो प्रेम रूपी संपत्ति है, जो जो प्रेम के टूटे फूटे हिस्से हैं, जिनकी भव्यता इन महलों, टूटे फूटे हिस्से, कवि का हृदय कैसा हो गया, जीर्ण हो गया, जीर्ण शीर्ण शीर्ण हो गया है। ठीक है ना, और वो इस टूटे फूटे प्रेम को ही लेकर, टूटे फूटे है ना जीर्ण हिस्से को ही लेकर, जिसकी अब जो है खंडर हो गया है, उसका हृदय छन्नी छन्नी हो गया दुखों को झेलते झेलते, इन महलों अर्थात राजाओं के महलों से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। कभी इस प्रेम को बचाए रखने के लिए सभी भौतिक सुखों का त्याग करता है, जो यहाँ राजा के महलों के प्रतीक है। देखो स्टिल वही तत्सम प्रधान है, खड़ी बोली है, आत्मकथात्मक शैली का मुक्त छंद है, मैं भावों के अनुरूप, है ना, भावों के अनुरूप बोली है। देखो अब लास्ट का देखेंगे, एक देखो, मैं रोया, है ना, मैं रोया, तुम यहाँ देखो, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गान, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों? कवि कहता है मेरे जो मुख से जो छंद निकल, मेरे जो मुख से जो मेरे जो गीत निकल रहे हैं, मेरे मन से जो भाव निकल रहे हैं, तुम उसको गीत बोलते हो। मेरा तो मेरी पीड़ा है, मेरी आंतरिक दुख है ना, क्योंकि कवि जो है अपनी प्रेमिका से बहुत दूर है। ठीक है ना, उसकी प्रेमिका, जैसे कि आपको पता है उनकी जो पहली पत्नी थी उनकी डेथ हो गई थी, है ना, उनकी प्रेमिका जो श्यामा बच्चन है, उनकी याद में जो है उन्होंने ये कविता लिखी है। मैं रोया, इसको तुम क्या कहते हो, मेरी जो आंतरिक मन की पीड़ा है, तुम इसको क्या, दुनिया वाले क्या समझ रहे हैं, इसको गान समझ रहे हैं, पर ये गीत नहीं है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। लोग मुझे कवि के रूप में याद ना करें, कह रहे तुमने कि वाह, लोग उसकी तारीफ करते, बोलते वाह वाह क्या, कितना बढ़िया छंद बनाया, कितनी अच्छी कविता लिखी है आपने। मैं फूट पड़ा मतलब उसके अंदर की पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है। ठीक है, क्योंकि कवि इस संसार मुझे अपनाए, कवि कहकर मुझे ये संसार ना अपनाए। कवि ऐसा कहता है कि मुझे संसार कवि के रूप में याद ना करे, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो इस दुनिया में एक नया दीवाना हूँ। दीवाने का अर्थ होता है पागल। ठीक है, दीवाना, पागलों की पागल होना है। मैं तो एक दीवाना हूँ। ठीक है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मतलब मैं एक आम इंसान हूँ। मैं मादकता निषेध के लिए फिरता हूँ, मादकता निषेध के लिए, संपूर्णता के लिए फिर रहा हूँ। अपूर्ण संसार है ना ये, निशेष मतलब संपूर्णता के लिए वो फिर रहा है। जिसको सुन जग झूम झूम लहराए, लहराए, मैं मस्ती का संदेश ले सकता हूँ। मैं लोगों को जो है मैं प्रेम और प्यार का संदेश देना चाहता हूँ, है ना, उनको समझाना चाहता हूँ। कभी मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आप इसको एक बार रीडिंग कर देती हूँ। कवि इन पंक्तियों द्वारा एक संदेश दे रहा है। यहाँ कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषता बता रहा है, अपने दीवानेपन में एक नए समाज का सृजन करना चाहता है। वो समाज कैसा होगा, कवि कुछ बताना यह भी चाहता है कि लोग इसकी कवि में क्या करते हैं, उसकी कविता में वाहवाही करते हैं, लेकिन लोग गीत या कविता कहकर सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वह कविता का भीतर का दुख है, वो कवि के भीतर का दुख है। कवि के रचनाएं जो उसके माध्यम से निकल रहा है, उसका दुख प्रकट हो रहा है, उसके भीतर की पीड़ा है। मैं प्रेम का दीवाना हूँ, प्रेम में मग्न हूँ। अतः कवि की जो रचनाएं होती हैं उसमें आत्मा की पीड़ा होती है, उसकी आत्मा की पीड़ा है, उसकी वेदना है, उसी की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन लोग उसको कवि कहते हैं वाह कितना सुंदर कविता है, कितनी अच्छी कविता लिखी है। मैं जिस तरह से दुनिया के भौतिक सुख अर्थात धन, ऐश्वर्य, बंगला, इन सबको नकारता हूँ, अतः मैं तो एक दीवानों की तरह रहता हूँ। मुझे ये सब चीजें आकर्षित नहीं करती हैं। यह दीवानापन मुझे मेरे प्रिय के प्रेम रूपी मदिरा में से मिला। निशेष मतलब अर्थात प्रेम की संपूर्ण मादकता का कवि में आना है। कवि का जो
प्रेमिका है उसने कभी उसके सांसों के जो तार थे, उसके हृदय रूपी तारों में, है ना, जो प्रेम, अपना प्यार का कंपन दिया है, प्यार की जो ध्वनि दी है, वो उसके अंदर इतना प्यार अभी भी भरा हुआ है ना। वो प्रेम की, उस प्रेम ने उसके खालीपन को भर दिया है। प्रेम की संपूर्ण मादकता कवि में है ना। उसके प्रिय ने उसको इतना प्यार कभी दिया था। अतः वह इस दुनिया में घूमते हैं एक दीवाने की तरह, जिसे दुनिया के छल, प्रपंच, स्वार्थ, लोभ, लालच से कोई मतलब नहीं। वे इस दुनिया को प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। दुनिया उस प्रेम की मस्ती में झूम के गाए, ताकि लोग अपनी चिंता से मुक्त हो सकें। कवि के छंद सुन के लोग मुक्त हो सकें, अपना ये छोटा सा जीवन खुशियों और प्रशंसा से में बिताए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। ठीक है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, ऐसा संदेश हमको इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी देना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आज अब ये जो है आपकी कविता समाप्त हो गई है। इसका आत्म परिचय की पूरी मैंने व्याख्या सहित आपको समाप्त करा दिया। आशा कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही, या कठिन शब्द हैं, या का पाठ थोड़ा कठिन था, इसीलिए मैंने इसको जो है दोबारा से आपको बहुत मेहनत से करवाया है। प्रश्न उत्तर मैं इसकी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको जो है इसी में से प्रश्न पूछेगा, है ना। निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ। आप कभी अपना क्या निज रुदन मतलब निजता में क्या रोना लेके फिर रहा है, क्या रो रहा है, क्यों रो रहा है ना, ऐसा प्रश्न आएगा। क्यों रो रहा है? क्योंकि, है ना, प्रेम करुणा, क्योंकि क्यों रो रहा है? मैं निज रुदन में राग लिए फिर, मैं अपने जो ही भीतर है भीतर में कौन सा राग लिए फिर रहा है कभी, है अपनी करुण रस है उसके, वियोग का वियोग श्रृंगार है यहाँ पर। ठीक है ना। परिवर्तन की ज्वाला समेटे हुए है कवि अपने हृदय में। तो आशा कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पूर्व पत्नी थी श्यामा बच्चन को उन्होंने याद किया, उसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रेम है। आज कोई व्यक्ति अगर मुझे व्यवहार करता है तो मैं उसे बदले में क्या देता हूँ? वापस प्रेम देता हूँ, है, जो कि इस दुनिया से है। और वो बोल रहे हैं, मैं शराब, जैसे लोग शराब पीकर लोगों में मस्ती छा जाती है, वैसी मैं प्रेम रूपी, मेरे प्रिय ने मुझे कभी इतना प्रेम दिया था, उस प्रेम रूपी मदिरा को मैं पिए हुए रहता हूँ। अर्थात जैसे शराब पीने के बाद इंसान कैसा हो जाता है ना, उसमें एक मस्ती छा जाती है ना, मदहोशी छा जाती है। मैं उसी प्रकार के नशे में अपने आप में मस्त रहता हूँ। इसलिए मुझे लोगों की वह कोई बात पसंद नहीं आती। खुद को कभी कमजोर मत समझना, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो उसको बार बार क्या करना, प्रयास करना है। अब ये नहीं कि छोड़ देना है। ठीक है। और एक बात याद रखो बेटा, कभी भी जो है स्वयं में बहुत सी हमारी कमियों के बावजूद अगर हम स्वयं से प्रेम करते हैं, है ना, अगर हम स्वयं में, हमारे पास बहुत सारी कमी होती है हमारे और हम खुद को प्रेम करते हैं, तो हमें अगर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियां हैं तो हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। अगर हम घृणा करेंगे, जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, इसी में हमारा पूरा ध्यान लगा रहेगा और हम अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आपका विद्यार्थी जीवन चल रहा है, ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपका काम है खूब अच्छे से पढ़ना, और पढ़ने के अलावा दूसरी चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अब आप कह दोगे मैडम हमें तो घर का काम भी करना पड़ता है, ठीक है, घर का काम भी करना पड़ता है। मैं एक ही बात कहूँगी, देखो बच्चों, जिस समय में जो जरूरी है वो ही करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और जय हिंद, जय भारत।